नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के मामले में पूरी दुनिया में सारी सरकारों के बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के और बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। WHO के स्तर पे वो कोऑर्डिनेशन हो रहा है और WHO जो एक फाइनल वहाँ से जो राय देता है उसको एक कंसेंसस माना जाता है, एक आम राय मानी जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में। अब हालत ये है कि टीके की जो दलाली है, टीके की जो धंधेबाजी है, टीके की खपत बढ़ाने की जो होड़ है, ऐसा मुझे लगता है, ये गलत भी हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है, या जो भी चीज़ें हैं इस तरह की टीके के प्रति समर्पण, वो अब सारी वैज्ञानिक हदें पार कर रहा है। अमेरिका में सरकार ने तीसरा डोज लगाने के लिए इजाज़त दे दी है और कहा है कि अब तीसरा डोज लगाया जाएगा। ये इसके बावजूद हो रहा है कि किसी भी तरह से साइंटिफिकली तीसरे टीके की ज़रूरत को कहीं से भी प्रमाणित नहीं किया गया है। अगर ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, अगर सारे के सारे देश मिलकर काम करते हैं, तो क्यों WHO के इनकार के बावजूद लगातार 7-8 देश टीकाकरण करना शुरू कर चुके हैं और अमेरिका भी उस जमात में शामिल हो रहा है। क्या वो ब्राज़ील में जो $1 प्रति टीका का कमीशन का आरोप लगा है उस तरह की चीज़ है? क्या नेपाल में जो आरोप लगे थे टीके के कमीशन के उस तरह की चीज़ें क्या हैं? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कागज़ में इस तरह की कोई स्टडी नहीं है कि जब आप तीसरा टीका लगाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्योंकि पहले टीके के बाद दूसरा टीका जो होता है उसके साइड इफ़ेक्ट अलग आते हैं। स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसके दोनों टीके के पदार्थ अलग अलग हैं, फार्मूला अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। स्पुतनिक के अगर 2 टीके लग गए तो तीसरा कौन सा लगेगा, कौन से टीके के बाद कौन सा लग सकता है, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन ठोस स्टडी जिसको कहते हैं वो नहीं हुई है। उसके बावजूद बहुत सारे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा टीका खपाने को लेकर वो डेस्परेशन चल रहा है। हालत ये है कि आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखा होगा कि अमीर देशों में टीके की ज़रूरत से ज़्यादा खपत हो रही है, क्योंकि वहाँ हॉट केक की तरह टीका बिक जा रहा है। सरकारों ने माहौल ही ऐसा बना दिया है। अब सितंबर में 20 तारीख से अमेरिका कह रहा है कि वो अपने लोगों को टीका लगाएगा, लेकिन खबर ये नहीं है कि अमेरिका लोगों को तीसरा टीका लगाएगा, बल्कि खबर ये है कि अमेरिका किस तरह से जो टीका है उसको खपाने में लगा हुआ है। खपाने में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीका जब बिकता है, कोई भी दवा बिकती है, तो उस दवा के जो बिकने के पीछे जैसे गोबर गिरता है ना, कहीं पे थोड़ी मिट्टी लेके उठता है, वो वाला हाल है। अब आप कहेंगे कि नहीं, आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं आपको उसका उत्तर ऐसे दूंगा कि जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, WHO ने कई बार इस बात को दोहराया है कि तीसरे टीके की अभी ज़रूरत नहीं है। Because we believe clearly that the data today does not indicate that boosters are needed. And we need to know which groups, at what period after the vaccination, and which particular vaccines people have received in their primary course. तीसरा टीका लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 टीके ही सबको लग जाएं तो पता लगे कि उससे क्या हो रहा है। उसके बावजूद तीसरा टीका ठोकने की जल्दबाजी है। WHO कह रहा है कि अभी तक कोई इस तरह की रिसर्च उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आप तीसरी वैक्सीन देंगे तो मनुष्य की इम्यूनिटी कोरोना वायरस को लेकर बढ़ जाएगी। उसके बावजूद तीसरा टीका ठोका जा रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से वैक्सीन लॉबी के हितों के लिए बड़ी बड़ी सरकारें काम करती हैं, वो भले अमेरिका की सरकार क्यों ना हो सकता है कि ये इसके पीछे उनकी बड़ी अच्छी नीयत हो, लेकिन मेरे मन में, मेरे जैसे आदमी की जो ये ओपिनियन है, मेरी ये विचार बार बार आता है कि भैया ये आपको पता कैसे चला, कौन सी रिसर्च हुई? कुछ टीका कंपनियों के दावा कर देने भर से आप तीसरा टीका लगाने लगेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जिसको लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैं आपको सौम्या स्वामीनाथन का जो बयान है वो साफ साफ बताता हूँ। वो कह रही हैं कि कोविड-19 के ताज़ा आंकड़ों पर गौर करने के बाद हम इस बात को यकीन से कह सकते हैं, यकीन के साथ में विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ये चीफ साइंटिस्ट बोल रही है WHO की, यकीन से कह सकते हैं
कि फ़िलहाल बूस्टर डोज की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो कौन सी शक्ति है, कौन सी महाशक्ति है, कौन सी प्रेरणा है जिसके कारण बहुत सारे लोग बूस्टर डोज पेले जा रहे हैं, वो कौन सी प्रेरणा है, ये समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि WHO के इस बयान के अलावा WHO के जो सीनियर एडवाइज़र हैं, खाली सौम्या स्वामीनाथन का बयान नहीं है, ब्रूस एल्वर्ड, उन्होंने ये कहा है कि अमीर देश बिला वजह ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कोरोना की वैक्सीन लगा ली जाए। और उन्होंने कहा है कि दुनिया में इस वक्त पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन वो वैक्सीन सारे बड़े बड़े जो देश हैं उन्होंने अपने पास भर ली हैं और सही जगह पर वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है। समस्या वैक्सीन की कमी की नहीं है, समस्या ये है कि सही जगह पर वैक्सीन पहुंच जाए। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे गैबी और वो दूसरी चीज़ों की, जो हमारे बिल गेट्स साहब, उसका क्या हुआ? वो वैक्सीन अलायंस, लोगों के पास वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, WHO कह रहा है। आपको काम करते करते काफ़ी समय हो गया है। इसके अलावा मई के महीने में वो जो आंकड़ा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमीर देशों में 50 डोज अवेलेबल हैं 100 लोगों की आबादी पर, और जो गरीब देश हैं वहाँ पे 1.5 डोज अवेलेबल हैं 100 लोगों की आबादी पर। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गरीब देशों में टीका क्यों नहीं पहुँच रहा है। गरीब देशों में टीका इसलिए नहीं पहुँच रहा है कि वहाँ से रोकड़ा नहीं पहुँच रहा है। जहाँ से रोकड़ा पहुँचेगा, जहाँ टीका हॉटकेक की तरह बिकेगा, जिस दाम में बेचना चाहें बिकेगा, वहाँ पे टीका कंपनियों का भी इंटरेस्ट और वहीं के राजनेताओं को भी टीका कंपनियाँ अपने साथ लगाने में लगी रहती हैं। अब ये सारी स्थितियाँ हैं। आपको अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से देशों में कब कब टीका लगाया गया और तीसरा टीका कहाँ कहाँ शुरू हो चुका है, इजराइल, सऊदी अरब से लेके, वो सारी जानकारी एक हमारे पास दूसरा वीडियो है, उसमें भी देख सकते हैं। और तीसरे टीके से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, इसको लेकर भी एक वीडियो है, और उम्मीद करते हैं वो भी आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद।